दोस्तों, तो आज के वर्कआउट के 3 हिस्से हैं। फुल बॉडी कोर डोमिनेंट, जिसमें मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड एक्सरसाइजेस करेंगे, और लोअर बॉडी रूटीन। हर हिस्से में 3 एक्सरसाइजेस होने वाली हैं। अब हम इन एक्सरसाइजेस को 20 सेकंड्स के लिए करेंगे और वो 3 एक्सरसाइजेस होने के बाद बीच में 20 सेकंड्स का रेस्ट इंटरवल होगा। हम इसे 3 राउंड्स तक करेंगे और 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा 3 राउंड्स होने के बाद। तो 20 सेकंड्स का काम है, देखा जाए तो 20, 40, 60 सेकंड्स का काम, 20 सेकंड्स आराम। तो लेट्स गो। ऑलराइट, तो हम वार्म अप से शुरू करेंगे। हम करने वाले हैं एंकल रोटेशन, कुछ बार क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमें बस ध्यान देना है कि हमें आगे चल के कोई चोट नहीं पहुंचे, इसलिए आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। डायनामिक स्ट्रेचिंग कार्डियो वार्म अप से पहले करेंगे और फिर आपका मेन वर्कआउट एंटी क्लॉकवाइज। अब अपनी उंगलियां कंधों पर रखिए, रोटेट कीजिए, शोल्डर्स को खोलेंगे। बस हम मसल्स को आगे के वर्कआउट के लिए प्रेप कर रहे हैं। फिर हम करेंगे कार्डियो वार्म अप। इससे आपका हार्ट रेट एलिवेट होता है आपके जोरदार वर्कआउट से पहले। चेंज, पैर साथ में जोड़िए, हाथ भी जोड़िए, अपने टोज पर क्लाइंब कीजिए जब आप चेस्ट को ओपन करेंगे। इस तरह से आप अपने काफ मसल्स को भी स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि आज हम वैसे लोअर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं और साथ ही चेस्ट और हाथों को भी खोल रहे हैं। चलिए अब स्विंग करेंगे, पूरी तरह से ऊपर ले जाएंगे, टॉर्सो और कमर को ट्विस्ट करेंगे, हाथ कानों तक ले जाइए, नीचे टच कीजिए, बैक स्ट्रेच। पीछे जाते समय ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे। 1-2 बार करेंगे क्योंकि हम पैरों को भी वार्म अप करने वाले हैं। एक और बार, पैर जोड़ लीजिए, एक पॉइंट पर फोकस कीजिए, पेट को अंदर रखना है, घुटनों को चेस्ट के पास खींचिए और जोड़ दीजिए, खींचिए, छोड़िए। क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करना है, आपके पैरों के आगे का हिस्सा। ये आपका वो मसल है जो आप ज्यादातर वर्कआउट में इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो स्क्वाट हो, लंजेस हो, आप हमेशा क्वाड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप पैरों के पीछे के हिस्से पर वजन डालेंगे, अपनी एड़ी पर, और स्कूप। हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर रूल ये है कि पैरों को पूरी तरह से सीधा रखना है। हम हिप्स को ओपन करने के लिए एक और करेंगे, तो एक हाथ एंकल पर और एक यहाँ पर, और ओपन। एंकल हील पुल, एंकल हील पुल। एक और, हाथ बगल में रखेंगे। चलिए, पैर को जितना हो सके स्विंग कीजिए। आप चाहे तो इसे किसी चीज का सहारा लेकर भी कर सकते हैं अपने घर पर, चाहे दीवार हो, और बस अपने टाइट हिप फ्लेक्सर्स को ओपन कीजिए। ठीक है, मसल्स वार्म होने के बाद हम जगह पर ही हॉप करेंगे। हार्ट रेट को बढ़ने दीजिए, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। स्किपिंग रोप को इमेजिन कीजिए, तो अपने बॉल्स ऑफ फीट पर रहेंगे और साइड टू साइड हॉप करेंगे। फिर से अब घुटने ऊपर ले जाएंगे, पेट अंदर रखेंगे। अभी भी हाथों का इस्तेमाल करना है। क्या हम और ऊपर जा सकते हैं? बस कुछ सेकंड्स के लिए। अब इस मोशन को रिवर्स कीजिए, पीछे किक कीजिए, बट किक्स। अपने हील्स को बट तक ले जाइए, कुछ बार और। हार्ट रेट को बढ़ने दीजिए, लंग कैपेसिटी बनी रहे, और रिलैक्स। तो अब चलते हैं आज के वर्कआउट नंबर 1 की तरफ। 3 एक्सरसाइजेस, तीनों 20-20 सेकंड्स के लिए, और हर राउंड के बाद 20 सेकंड्स आराम। 3 राउंड्स के बाद 1 मिनट ब्रेक। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सुमो स्क्वाट विद काफ रेज। पैरों को दूर रखिए, पूरी तरह से नीचे स्क्वाट कीजिए, टोस पर आइए। 20 सेकंड्स के लिए करेंगे। आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स पर काम करेंगे, और साथ ही आपके काव्स। हम बस वहां तक पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो है माउंटेन क्लाइंबर। मैट पर आ जाइए,
हाथों और पैरों के बल, पेट अंदर, कुछ बार और फिर हम जाएंगे तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो है ग्राउंड टू ओवरहेड जंप्स। आप चाहें तो ऊपर तक ला सकते हैं। ठीक है, अगला वाला, पैरों में अंतर रखिए, नीचे झुकिए, ऊपर कूदिए। अगर आपके लिए ये ज्यादा हो रहा है तो आप बस इतना कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए। रिलैक्स। ठीक है दोस्तों, 20 सेकंड्स का ब्रेक। इसके बाद हम यही एक्सरसाइज 2 बार करेंगे। थोड़ा सा पानी पीजिए, पसीना पोंछ लीजिए, थोड़े शांत हो जाइए, अगले सेट के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान रहे आपको एक्सरसाइज के बीच में बैठना या लेटना नहीं है। 2 राउंड के बीच में आपका हार्ट रेट तुरंत ऊपर चला जाता है, अच्छा नहीं है। ठीक है, अब राउंड 2 की ओर बढ़ेंगे, सुमो स्क्वाट टू काफ रेज। आपको बिल्कुल पता है क्या करना है, इसका फॉर्म कैसा है। अभी वक्त है अपने आप को अंदर से पुश करने का। ठीक है, एक और फिर हम आगे बढ़ेंगे। माउंटेन क्लाइंबर्स। चलिए काम शुरू करते हैं। ये अपने हाथों की मदद से भागने जैसा है। हार्ट रेट को एलिवेट करता है, कोर पर काम करता है क्योंकि आप प्लैंक पोजीशन में हैं। अब थोड़ा धीरे कीजिए, आपको आराम से करना है। चलिए तीसरे एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए, ग्राउंड टू ओवरहेड जंप्स। चलिए, जंप कर सकते हैं तो कीजिए, टचेस आप कर सकते हैं तो कीजिए। तो ये और ये करना है। अपने ऑप्शंस ठीक से चुनिए। कुछ बार और करेंगे और रिलैक्स हो। ठीक है, सबसे बड़ा मसल ग्रुप अभी भी बाकी है और साथ ही सबसे जरूरी चीज अभी भी बाकी है। तीसरा राउंड, अभी भी फुल बॉडी पर ध्यान है। ब्लॉक 1 क्या है? सुमो स्क्वाट टू काफ रेज। 20 सेकंड काम कीजिए और फिर आराम कीजिए। जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसे कहते हैं वर्कआउट इंटरवल, और जब आप आराम करते हैं उस वक्त को कहते हैं रेस्ट इंटरवल। तो आज हम करेंगे 3, 2, 1। हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज, ये आपका आखिरी राउंड है दोस्तों, अच्छे से कीजिए। पहले ब्लॉक का आखिरी राउंड है, बने रहिए। आपके लिए ज्यादा हो रहा है, धीरे कीजिए लेकिन हार मत मानिए। हम 60 सेकंड्स के लिए काम करेंगे और 20 सेकंड आराम करेंगे। चलिए चेंज करेंगे। आखिरी वाला, ग्राउंड टू ओवरहेड जंप्स। घुटनों में दर्द, टखने में दर्द, प्लीज सिर्फ टच कीजिए। बस हो ही गया। और रिलैक्स। एक ब्लॉक खत्म हुआ, 1 मिनट आराम करेंगे और उसके बाद ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, तो हम आज के वर्कआउट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है आपका कोर। आज हम मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड एक्सरसाइजेस की ओर ध्यान देंगे।
तो हम करेंगे 3 एक्सरसाइजेस 20 सेकंड्स के लिए और फिर 20 सेकंड आराम, 3 राउंड्स। तो चलिए मैट पर आते हैं और शुरू करते हैं ऑल्टरनेट बर्ड डॉग क्रंच। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए और आपके कोर के लिए। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, ऐसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके लिए बहुत स्टेबिलिटी की जरूरत है। दूसरा एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। ये प्लैंक बेस्ड एक्सरसाइज होने वाला है। इसे एक और बार करेंगे और नीचे प्लैंक में जाइए। शुरू में हम घुटनों के बल रहेंगे। शुरू करते हैं साइड से, नी टू एल्बो, हिप्स ओपन करेंगे। ज्यादा आसान है, टोस पर आइए। हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कह सकते हैं ओब्लिक्स पर, हिप्स पर, कोर पर काम कर रहे हैं। अगर ज्यादा हो रहा है तो नीचे आइए। एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए तैयार हो रहे हैं, बस 20 सेकंड्स के लिए। ये वाला हमने एनिमल फ्लो से लिया हुआ है, क्रैब रीच। चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाइए, हाथों को बीच में रखिए, ऑपोजिट सेंटर की तरफ खोलिए और फिर नीचे आइए। ऑल्टरनेट। जैसा मैंने कहा, आज हम ज्यादा मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करेगा। ऊपर रीच और रिलैक्स। एक हो गया, 2 राउंड्स बाकी हैं इसी चीज के। इन एक्सरसाइजेस से आपके पोस्चर और कोर पर काम होता है और जैसा मैंने कहा मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पर, जिससे आपका एक्सरसाइज बेहतर होते जाता है, क्योंकि आप जितना स्क्वाट करेंगे उतना ही बेहतर होगा, राइट? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना वजन उठाते हैं, आपका रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मैटर करता है। चलिए शुरू करते हैं। हमें 2 और राउंड करने हैं। चलिए 20 सेकंड्स के लिए करते हैं। क्रंच कीजिए, एक्सटेंड और बैक। ध्यान रहे आपके हाथ बाहर आपके कानों तक जाएंगे। ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम यही करना चाहते हैं, राइट? एक और। नंबर 2, प्लैंक में आइए। टोज या घुटने आप चुनिए, आराम से कीजिए। आप जब पैर को उठा रहे हैं तो कभी भी आपके पैर को जमीन पर टिकाना नहीं है। आपका मूविंग लेग बने रहिए। घुटनों पर आइए। आखिरी एक। चलिए क्रैब रीच के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे आपकी सांसें थोड़ी धीमी हो जाएंगी, लेकिन इससे आपकी बॉडी पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। आप इसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं, ये टाइम बेस्ड है, लेकिन जितना हो सके उतना एक्सटेंड कीजिए और वापस आइए। और रिलैक्स। 20 सेकंड्स आराम। एक और राउंड बाकी है। सांसें धीमी होने दीजिए। आपके हार्ट रेट के लिए ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन आपके सारे मसल ग्रुप्स पर काम करता है जब आप उन्हें स्क्वीज करते हैं, खिंचाव लाते हैं, राइट? तो सारे लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस बॉडी के लिए कम इंटेंस नहीं होते, वो सब काम करते हैं। चलिए राउंड नंबर 3 शुरू करते हैं। क्रंच और रिलैक्स। बर्ड डॉग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बैक के लिए इसे रिहैबिलिटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपके कोर के लिए बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। नी टू एल्बो। आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि आपके जोड़ों में से आवाजें आ रही हैं। अगर आपको ज्यादा मूवमेंट की आदत नहीं हो तो आप चाहे तो नीज पर आ सकते हैं। ये आपके कोर सेक्शन के लिए आखिरी राउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रैब रीच, एक्सटेंड और ओपन। आखिरी 20 सेकंड्स और फिर 1 मिनट का ब्रेक आने वाला है।
आखिरी बार, और 1 मिनट आराम, और फिर आज के वर्कआउट का आखिरी हिस्सा होगा। ऑल राइट, तीसरा राउंड हमारे ग्लूट्स और पैरों के लिए है, यानी हमारी लोअर बॉडी। तो हम यही करने वाले हैं, 3 एक्सरसाइजेस 20-20 सेकेंड्स के लिए। 20 सेकेंड्स आराम करेंगे, 1 राउंड के बाद 3 राउंड्स करेंगे और फिर खत्म। ठीक है, तो मूवमेंट, होल्ड, आइसोमेट्रिक, इसमें सब कुछ है। आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, अपने आप को शांत होने का मौका दीजिए। इस एक्सरसाइज में बहुत मेहनत है, राइट? तो अभी भी आपको मैट की जरूरत है। अगर आपको पसीना आ रहा है तो पहुंच लीजिए, आपको फिसलना नहीं है। ठीक है, तो हम 2 सबसे ज्यादा अच्छे या जाने माने लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस को कंबाइन करने वाले हैं। 20 सेकंड्स के लिए स्क्वाट टू रिवर्स लंज। तो आप नीचे स्क्वाट करेंगे, पीछे लंज करेंगे और बैक। ध्यान रहे आप स्क्वाट स्टांस में आपको बाद में एडजस्ट नहीं करना है। हाथ बगल में या फिर कमर पर रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब दूसरा एक्सरसाइज मैट पर। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज पैरों के तलवे जोड़िए, हाथ नीचे, ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, ऊपर आइए। हम कर रहे हैं फ्रॉग पंप। हम बटरफ्लाई पोजीशन में है तो हम फ्लेक्सिबिलिटी और इनर थाइज पर भी काम कर रहे हैं। ग्लूट्स पर काम हो रहा है। ऊपर आते समय सांस छोड़िए। जिनको हिप्स और इनर थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जितना हो सके आपको अपने घुटने एक दूसरे से दूर रखने हैं। 20 सेकेंड्स और फिर हम फ्रॉग पोज होल्ड करने वाले हैं या फ्रॉग पंप होल्ड। लेट्स गो। होल्ड। आपको अपने बैक पर, लोअर बैक पर और ग्लूट्स पर, यहाँ के जॉइंट्स पर और थाइस पर महसूस हो रहा होगा। आपको ग्लूट्स को स्क्वीज करना है और जितना हो सके कंधों के बल आना है। इसके बाद 20 सेकेंड्स रेस्ट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, बस हो ही गया। और रिलैक्स। ठीक है, 1 राउंड हो गया। अब हम 20 सेकेंड आराम करेंगे और फिर हम सबसे बेस्ट एक्सरसाइज करेंगे या सबसे कॉमन एक्सरसाइज स्क्वाट्स और लंजेस। हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ताकि दोनों के फायदे मिले, ताकि आप स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकेंगे और पैरों के हर हिस्से पर काम कर सकेंगे। तो अब 2 और राउंड बाकी हैं और फिर आपका काम खत्म। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। पेट अंदर खींचिए, कंधे पीछे, आगे झुकना नहीं है। चलिए सीधे स्क्वाट करेंगे और फिर रिवर्स लंज के लिए पीछे कदम रखेंगे। अब रिवर्स लंज ही क्यों, फॉरवर्ड लंज क्यों नहीं? रिवर्स लंज का घुटनों पर इम्पैक्ट कम होता है। जब आप फॉरवर्ड लंज करते हैं तो उससे आपका मोशन ब्रेक नहीं होता है, राइट? तो एक्चुअली ये रिवर्स लंज आपके घुटनों के लिए बेहतर है। ठीक है, एक और बार करेंगे। 20 सेकेंड्स फ्रॉग पंप शुरू होने जा रहा है। मैट पर आइए, पैरों के तलवे जोड़ लीजिए, ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए और ऊपर आइए। ये मूवमेंट है। तीसरा वाला सिर्फ होल्ड है। तो बेसिकली आप स्टैटिक्स और डायनामिक्स और मूवमेंट्स के फायदे पा रहे हैं। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे ग्लूट ब्रिज नहीं चाहिए, मुझे फ्रॉग पंप चाहिए। और होल्ड। जैसा मैंने कहा, अगर ज्यादा मुश्किल हो रहा है, गहरी सांसें लीजिए, इस पोज में सेटल हो जाइए। और रिलैक्स। आओ वाओ। 20 सेकेंड्स आराम और आखिरी राउंड। ठीक है, तो अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा तो पैरों को शेक कीजिए, क्योंकि अभी एक और राउंड बाकी है। हम कूल डाउन। आपको बेहतर महसूस होगा। अगर अभी नहीं लग रहा है तो मूव करते रहिए, मूव करते रहिए, करते रहिए। हाँ,
ठीक है, तैयार हो जाइए, आखिरी राउंड बाकी। लेट्स गो। स्क्वाट, लंज। घुटने टोज को क्रॉस नहीं करेंगे जब आप लंज कर रहे हैं। कहाँ काम हो रहा है? लंज में। और डायनामिक लेग्स पर काम हो रहा है। एक और फिर हम सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। मैट पर आइए, फ्रॉग पंप्स। लेट्स गो। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है। और याद रहे, आपने आज सिर्फ अपना बॉडी वेट इस्तेमाल किया है और बाकी कुछ भी नहीं। आपका बॉडी वेट और माइंड पावर। और अब हम आगे बढ़ेंगे। होल्ड कीजिए 20 सेकेंड्स के लिए और फिर हमारा काम खत्म। बने रहिए। आपको लगेगा हार माननी चाहिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। ओके, धीरे धीरे नीचे आइए और आपका वर्कआउट खत्म हो चुका है। थोड़ा सा पानी पीजिए। हम कूल डाउन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। आज हम मैट पर कूल डाउन करने वाले हैं, तो पानी पीजिए, पसीना पोंछिए और मैट पर आइए। अपनी पीठ पर लेट जाइए, अपनी मैट पर। चलिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे और फिर आपका काम खत्म। पैर सीधे रखिए, हाथों को भी फैला दीजिए। अपने आप को शांत होने दीजिए। गहरी सांसें लीजिए। अब धीरे धीरे घुटनों को चेस्ट के पास ले आइए और जितना हो सके चेस्ट की तरफ खींचिए। अगर आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। मेरी आवाज सुनिए। जब मैं मूवमेंट बदल दूंगी, देखिए मैं क्या कर रही हूँ और फिर से आंखें बंद कर सकते हैं। अब ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट नी को खींचना है। पूरी तरह साइड में ले जाइए। ऑपोजिट हाथ खोलिए और अपने कंधे की तरफ देखिए। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपकी सांसें फिर से धीमी हो रही हैं। सेंटर में आइए। ऊपर का पैर सीधा कीजिए, दूसरा पैर बेंड कीजिए। अपना पैर पूरी तरह से सीधा रखना है। थाइस के पीछे पकड़िए या काफ के यहाँ। आपके पैर के पीछे के हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। अब इसी पैर के एंकल को घुटने पर टिकाना है। नी को बाहर की तरफ पुश कीजिए, अंदर से होल्ड कीजिए और अपनी तरफ खींचिए। एक्चुअली आप महसूस कर सकते हैं ग्लूट्स पर, अपने थाइस पर। हम इन्हें स्ट्रेच कर रहे हैं क्योंकि हमने काफी सारे स्क्वाट्स और लंजेस किए और फ्रॉग पंप्स भी किए। हमारे पास 2 पैर हैं, तो दूसरे पैर को भी स्ट्रेच करना है। यही करेंगे। बस घुटने को अपने पास लाइए। ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट घुटना खींचेंगे। दूसरे हाथ को फैलाएंगे, कंधे की तरफ देखेंगे। ये एक ट्विस्ट है, तो आपके बैक को भी स्ट्रेच मिलेगा। वापस सेंटर में आइए। सामने वाले पैर को बेंड कीजिए, दूसरा पैर सीधा ऊपर ले जाइए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अगर आप अपना एंकल नहीं भी पकड़ पा रहे हैं, थाई के पास पकड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका पैर पूरी तरह से सीधा है। आपके हैमस्ट्रिंग को तभी स्ट्रेच मिलेगा जब आपका पैर पूरी तरह से सीधा होगा। इससे कुछ नहीं होगा। एंकल को घुटने के ऊपर रखिए, घुटने को ढकेलिए, पैर को पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए।
वापस नीचे ले आइए। अब घूम जाइए, साइड में आइए। अब रोल करके पेट पर लेटेंगे इस तरह से। अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए, हाथों को अपने बगल में रखेंगे, कंधे पीछे, चिन को नीचे रखेंगे और आधे रास्ते तक ऊपर आइए जहां आपके एल्बोज लॉक हो रहे हैं। अब कंधे की ओर से हिप को देखिए, दूसरी तरफ। अब यही चीज एक और बार करेंगे। नीचे आइए, कंधे पीछे रोल कीजिए, जमीन को पुश करना है, एल्बोज को लॉक कीजिए। अब कंधे की तरफ से हिप को देखेंगे, दूसरी तरफ। यहाँ से अपने नीज को पीछे ले जाइए, हिप्स को हील्स के ऊपर टिकाइए और चाइल्ड्स पोज में बैठिए। हाथों को सीधा सामने रखिए, पीठ को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, सर जमीन पर टिकाइए। और धीरे धीरे हाथों से चलकर आगे आना है। एक हाथ को अंदर से बाहर लाएंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, कंधे को जमीन की ओर ले जाएंगे और सीलिंग की ओर देखेंगे। कंधे को स्ट्रेच करना है, अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। अब दूसरी तरफ से करेंगे, हाथ को दूसरी तरफ से बाहर लाएंगे, सीलिंग की ओर देखना है, कंधे को जमीन पर टिकाइए। हम ऊपर आ जाएंगे। अब चलिए स्ट्रेच करेंगे, उंगलियों को पीछे की तरफ लॉक कीजिए, चेस्ट खोलेंगे, ऊपर देखिए, शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना है और धीरे धीरे टक इन करना है और रिलैक्स। ये एक बेहतरीन वर्कआउट था और आपका काम खत्म। तो हम आज के फैब ऐप फिट विद हैना के इस सेशन के अंत में पहुंचे हैं। मुझे यकीन है आप थक गए होंगे, फिर भी रिफ्रेश होंगे। अब मैं जानती हूँ कि एक्सरसाइज को प्रायोरिटी बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको स्मार्ट तरीके से खुद को ट्रेन करना है और मुश्किल नहीं करना है। तो चलिए स्मार्ट तरीके से आगे बढ़िए और देखते रहिए मेरे शोज।